नमस्कार दोस्तों, 3 साल से चल रहे सक्सेसफुल ट्रायल के बाद आईएनएस अरिधमान, जो कि भारत की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, वो भारत 2025 के अंदर इंडक्ट करने वाला है। ये रिसेंटली इंडिया की नेवी ने कंफर्म किया है। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के माध्यम से आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है। ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जो कि दुनिया में केवल 6 ही देशों के पास है, कैसे भारत ने ये 3 सबमरीन बनाई है और क्या भारत के फ्यूचर के प्लान है, और ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन भारत के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हो, जो कि आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की मैगजीन, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। जब मैं बात करता हूँ सबमरीन के बारे में, सबसे पहले बेसिक समझ लो कि सबमरीन का बेसिक क्या होता है, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या होती हैं। देखो, अगर मैं सबमरीन की बात करूं तो सबमरीन किस फ्यूल से चलती है उसके आधार पर ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है डीजल पावर्ड सबमरीन, जो कि डीजल से चलती है। इसके अंदर दिक्कत ये होती है कि इस सबमरीन को क्योंकि डीजल से चलाया जा रहा है, तो उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो पानी में मिलता नहीं है, जिसके कारण से सबमरीन को बार बार ऊपर आना पड़ता है ऑक्सीजन लेने के लिए, डीजल को जलाने के लिए, जिसके कारण से दुश्मन इसे इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। दूसरी तरफ होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी से चल रही है, इसी कारण से इसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कहा जाता है। और इसके अंदर स्नॉर्कलिंग आपको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल को जलाने के लिए आपको कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। बट ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, एक होती है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन का मतलब होता है ऐसी सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर से तो चल रही है, पर इसके अंदर जो हथियार लगे हैं वो शॉर्ट रेंज के हैं। जैसे भारत के पास में INS चक्रा है, ये आपको न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन क्या है, नाम खुद बता रहा है, ऐसी सबमरीन जो न्यूक्लियर एनर्जी से चल रही है और जिसके अंदर आप हाई क्वालिटी की बैलिस्टिक मिसाइल, डिस्ट्रक्टिव मिसाइल्स लगा सकते हो, इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और भारत के पास में INS अरिहंत और INS अरिघात देखने को मिलती है। इसी कारण से अलग अलग न्यूज आर्टिकल में आप अलग अलग नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देखोगे। अगर वो लिखेगा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, तो भारत के पास में अभी के समय पर INS चक्रा, INS अरिहंत और INS अरिघात है, यानी कि लगभग 3 सबमरीन अभी भारत के पास में है। पर अगर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन की बात करूं तो अभी भारत के पास में केवल 2 ही न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स हैं। अगर एक और जुड़ेगी तो 4 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगी, पर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन भारत की कितनी होगी, केवल 3 होगी। तो ये चीज यहां पर देखने को मिलती है। अब भारत की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन होने वाली है INS अरिधमान, जो कि तीसरी होगी। इसके पहले की सबमरीन्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर बात करूं INS अरिहंत के बारे में, तो ये भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन थी, जिसको लॉन्च किया था उस समय के भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वाइफ के द्वारा ऑन द ओकेशन ऑफ कारगिल विजय दिवस। उसके बाद प्लान था अगले 5 साल में 2 और सबमरीन इस तरीके से लॉन्च करना। फिर उसके बाद INS अरिहंत का ही अपग्रेडेड वर्जन INS अरिघात भारत ने बनाया था, जो कि पिछले साल लॉन्च की गई थी इंडियन नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर के द्वारा विशाखापट्टनम के अंदर। जिसके बाद भारत ऐसा देश बना था जिसके पास में 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स हैं। अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत कम देशों के पास ही देखने को मिलेगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में 66 है, रशिया के पास में 31 है, चाइना के पास में 12 है, यूनाइटेड किंगडम के पास में 10 है, फ्रांस के पास में 9 है और इंडिया के पास में आपको 2 सबमरीन दिखाई देंगी। अगर आप यहाँ पर जितने भी देश हैं उनको ध्यान से देखोगे तो ऊपर के जो 5 देश हैं ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर, वहीं इंडिया एकमात्र नॉन परमानेंट मेंबर है जिसके पास में
न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स आज के समय पे देखने को मिलती है। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि भारत को तीसरी सबमरीन की आवश्यकता क्यों है। भारत नंबर में दूसरे देशों से पीछे है और भारत का दुश्मन चाइना ऑलरेडी 12 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन लिए हुए है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को चाइना को काउंटर करना है और उसी के लिए अगले कुछ सालों के अंदर लगभग 3 S5 क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन भारत के अंदर आएंगी। और भारत का जो ओवरऑल प्लान है, जो कि 1998 के अंदर हम लोगों ने निर्धारित किया था कि टोटल 24 सबमरीन्स भारत के अंदर बनेंगी अगले 30 सालों में, जिसमें से 6 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स होंगी। उस टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। साथ में भारत का दुश्मन है, आपको देखने को मिलेगा चाइना और पाकिस्तान दोनों। अभी चाइना को पाकिस्तान लगातार धमका रहा है कि हमें न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन दो ताकि हम भारत को काउंटर कर सकें। चाइना ने काफ़ी समय तक मना किया, फिर उसके बाद में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एग्जैक्टली उन्होंने बताया नहीं है कि कौन सी सबमरीन्स वो देंगे, पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे देंगे। जिसके बाद भारत के दुश्मनों के पास में नंबर ज़्यादा है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का और लगभग दोनों दुश्मनों के पास में फिर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आ जाएगी। ऐसी कंडीशन में भारत को भी अपने न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स को बढ़ाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसी के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट एंगल इसका आता है। आईएनएस अरिघात के आने के बाद आईएनएस अरिधमान के आने के बाद भारत की जो न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे कि ये न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की, तो ग्लोबल लेवल पे आपको कई सारे देश देखने को मिलेंगे जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बट कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। यानी कि अगर मान लो चाइना ने भारत के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक किया तो वो भारत की ज़मीनी हिस्से के ऊपर अटैक करके एक बड़ा पार्ट हो सकता है उस पर नुकसान दे दे। फिर भारत क्या करेगा, अपनी सबमरीन के माध्यम से चाइना के ऊपर फिर अटैक कर देगा। तो ये क्या हुई, भारत की एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कि अगर चाइना ने हम पे अटैक भी किया तो हम पलट के वापस अटैक कर सकते हैं। और ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी किन देशों के पास में होती है, जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड होता है। यानी कि न्यूक्लियर वेपन जो हवा, ज़मीन और पानी तीनों के माध्यम से अटैक करने की क्षमता रखते हैं। इतना ही नहीं, हर एक हथियार लगभग 2 से 3 की मात्रा में होना चाहिए, केवल एक नहीं होना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि पानी वाला पार्ट उड़ा ही दिया, ज़मीन और हवा के माध्यम से हम अटैक ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो भारत के पास में जैसे ही न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन आई, उसके बाद से भारत की जो डेटरेंस कैपेबिलिटी है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ है, वो डेवलप हुई है। और आज के समय पर 4 ही देशों के पास में ये कैपेसिटी है। चाइना का जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो आपको 3rd नंबर पे दिखाई देगा और भारत से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। भारत की 1 है और चाइना की रेटिंग 3rd है अकॉर्डिंग टू द लेवी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर इंडेक्स। तो भारत को भी अपने इन नंबर्स को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर अटैक वेपन्स जो होते हैं उनको बढ़ाना जरूरी है। तो इस तरीके की अगर सबमरीन्स हमारे पास में आएंगी तो ऑब्वियसली भारत की ओवरऑल कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ने वाली है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है दोस्तों, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स 2025 दे रहे हो तो देखो दोस्तों, आपने अक्सर ये पाया होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि मान लो लेट अस अज्यूम 2 बच्चे हैं, सेम रूम में पढ़ते हैं, सेम प्रकार के स्टडी मटेरियल इन्होंने ऑप्ट की है और उसके बाद में एक बच्चे ने प्रीलिम्स के अंदर फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ भी क्लियर कर लिया और दूसरे बच्चे का सिविल सर्विस का कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाया। ये जनरली कब होता है, ये जनरली उस समय होता है जब दूसरे बच्चे जिसने फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ क्लियर करा है उसने बहुत टारगेटेड वे में स्टडी करने के साथ में कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा पढ़े जिनकी वजह से उसके 40% तक मार्क्स बढ़ गए। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिनकी मदद से मार्क्स का इजाफा होता है, दूसरी तरफ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट जिनकी वजह से प्रैक्टिस होती है, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी जिनकी वजह से जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होते हैं, साथ में करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, ये सारी चीज़ें एक बच्चे को मजबूत बेस क्रिएट करके देती है। साथ में इंडिया ईयर बुक जहाँ से हर साल 3 से
6 क्वेश्चन जो है वो बैठ जाते हैं। तो अगर आप ये भी पढ़ना चाहते हो तो ये भी पढ़ सकते हो। ये सब की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।